दोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौव सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणे वाणसंपत्ति। गाथा 259 पृष्ठ 497। ओवरद पावो पुरीसो समभावो धम्मिगेसु सवेसु गुण समिति दोवदेसी दोवसेवी सहवति सभागी सुमगस। कल इस पर शब्दार्थ के रूप में चर्चा चली थी। आज जो प्रकरण लेना है उसमें पहला पॉइंट लेना है ओवरद पावो पुरुष। इसमें पाप से उपरत माने क्या? रत माने तो उसमें लगा हुआ, अब उपरत माने क्या हुआ? विरत भी नहीं लिखा, विरत भी नहीं लिखा, क्योंकि विरक्ति सिर्फ एक मानसिक विचार है। विरक्ति कोई वास्तव में आत्मिक अलग से परिणति नहीं है। वस्तु स्थिति में देखेंगे तो आप विरक्ति को डिफाइन नहीं कर सकते। वैराग्य या विरक्ति को आप कैसे डिफाइन करो? भाई आप उन चीजों से अलग तो हो नहीं, ठीक है ना, लेकिन उन चीजों पर ऐतराज कर रहे हो, तो ये ऐतराज कौन करेगा? जिसका दिमाग उन चीजों में लग रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, वो ऐतराज करेगा, कि जिससे डिस्टर्बेंस हो ही नहीं रहा है वो ऐतराज करेगा? जो लग रहा है। समझ रहे हैं? और जब लग रहा है तो फिर विरक्त काहे क्यों? इसलिए आचार्य ने कहीं भी विरक्त को ज्यादा जोर नहीं दिया, उस भाव पर ज्यादा चर्चा नहीं की। इन्होंने क्या कहा? उपरत भाव। जो संसारी जीव उनमें दिखते हैं, हम भी उनमें दिख रहे हैं। अंतर क्या है? वो उसमें रत हैं और हम उसमें उपरत हैं। ये बड़ा बहुत ही वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग है। इसको डिफाइन करूंगा मैं आपके बीच में, थोड़ा शांति से सुनिएगा। विरत क्यों नहीं कह दिया? अरत क्यों नहीं कह दिया? उपरत क्यों कहा? क्योंकि 28 मूल गुणों से, उनके पालन से, उनकी चर्या से कौन से मुनिराज छद्मस्त भूमिका में विरत हो सकते? कौन ये कर सकते हैं कि मैं भाषा समिति का पालन नहीं करूं फिर भी मुनि सच्चा बना रहा हूं? कौन ईरिया समिति का पालन नहीं करूं फिर भी मुनि सच्चा बना रहा हूं? क्या संभव है? नहीं है। और जब इनमें रमते हैं तो आप कहते हो ये तो विषय कसाय है और ये तो पाप, आप तो पापी हो। तो अब उसने इनमें रति छोड़ी, मैंने इनमें अपनत्वपना, इनमें तन्मयता, वो तो छोड़िए, लेकिन इनकी चर्या नहीं छोड़ी। देखो बहुत बारीक अंतर है। आचार्य ने जो शब्द प्रयोग किया वो इतने गजब का वैज्ञानिक शब्द है, इसका कोई दूसरा अनुवाद नहीं दिया जा सकता। इसके बदले में आप दूसरा शब्द नहीं दे सकते, यही का यही देना पड़ेगा। समझ गए ना? जिसके पाप रुक गया है, ये कोई अर्थ नहीं है इसका।
कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना? जो पाप से उपरत हो चुका है, आप वही शब्द दीजिए। अब जिसको समझना है तो आप फिर उपरत शब्द का स्पष्टीकरण करिए, उसका विस्तार करिए, उसका व्याख्यान करिए। आचार्य का शब्द मत बदलिए, क्योंकि इसके पाप तो था ही नहीं, असल में रुका कहां? जो महाव्रती है, महाव्रत का पालन कर रहा, उसके पाप था कहां कि जो अब रोका है? वो तो पाप किसको कहा था कि साधनों में तन्मयता को पाप कहा, महाव्रतादि में तन्मयता को पाप कहा था। ये साधन थे, तुमने इन्हें साधना बना लिया था, इसको पाप कहा था। इनको लक्ष्य बना लिया था, ऐतराज तो यहां पर किया था। और यह भावना जिसकी उपरत हुई है, उपरत हुई है माने रुकी नहीं है। यदि रोक देंगे तो उन्हें महाव्रतों का पालन रोकना पड़ेगा। अब मैं अहिंसा महाव्रत नहीं पालूंगा, अब मैं सत्य महाव्रत नहीं पालूंगा, अब मैं भाषा समिति नहीं पालूंगा, अब मैं ईर्ष्या समिति से नहीं चलूंगा, रुकने का अर्थ तो ये हो जाए। इसलिए रुकना इसका अर्थ नहीं। उपरत का अर्थ उपरत ही है। तो उपरत माने क्या? जो उसके निकट तो है। दो लोग ईर्ष्या समिति का पालन कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल वीडियो लो एक जैसा कर रहे हैं। क्या? अब एक उपरत है और एक पापी है। पापी का अर्थ मतलब बार बार वो हिंसा झूठ चोरी इन पापों को मत लेना, जो अर्थ बताया है उतनी लेना। ठीक है ना? एक उपरत है और एक पापी, माने एक इनको करते हुए भी इनको अपनी साधना नहीं मानता। जब बाहर में प्रवृत्ति है तो इनका अवलंबन लेता है, लेकिन इनके अवलंबन से अपने आप को साधु नहीं मानता और इनको साधना नहीं मानता। उसके लिए वास्तविक जो लक्ष्य है वो तो अपने स्वरूप ज्ञायक की अनुभूति, इनको उपलब्धि नहीं मान रहा। वो ये मैंने कर लिया, मैंने बड़ा तीर मारा, 28 मूलों का निर्दोष पालन, कौन सा तीर मारा था? ऐसा शब्द बोले तो आप अभी पिट जाए, लेकिन यहां पर आचार्य यही कह रहे। यह उपरत पाप माने जिसका 28 मूल गुणों का पालन करना, इसमें जिसकी आसक्ति नहीं है, अहम भाव नहीं है, तन्मयता नहीं है। समझिए, एक सरल दृष्टांत देता हूं आपको, छह ढाला का। गेही पे गए में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा का दे में ही में अमल है। आज पंडित जी ने, दौलत राम जी ने 3 दृष्टांत दी। जलते भिन्न कमल, कमल का पत्ता पूरा पानी पे, लेकिन उठा के देख लो तो गीला नहीं। अरे पानी में हो के गीला नहीं? कहते हाँ, टच नहीं करता, वो उससे जुड़ा ही नहीं था, उसकी परिणति उसमें तन्मय नहीं हुई थी, इसलिए पानी पर तैरते हुए भी वह उससे भीगता नहीं। ऐसे ही महाव्रत आदि के परिणामों में, क्रिया में रहते हुए भी वह इनमें तन्मय नहीं होता, इनका कर्ता नहीं बनता है, इनको अपनी उपलब्धि नहीं मानता है। उपलब्धि अकेले निज स्वरूप की जो अति शीघ्र अनुभूति होती है पहले की अपेक्षा, बस उसी को मानता है। विपिन जी, ख्याल में आ रहा? जलते भिन्न कमल है। दूसरा, नगर नारी को प्यार। जो धनोपजीवी हैं, जिनका उद्देश्य तन से धन कमाना है, वो आप पर बहुत दिखा, कोई ज्यादा विश्लेषण इसका नहीं कर सकते, जितना सुना है वो ही कर सकते हैं। तो वो जैसे दिखावा करते हैं, आपके सगों से ज्यादा दिखावा करेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि काय पे होती है? पैसे। इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं।
जिस क्षण जिसके पास पैसा नहीं उसे पहचानते तक नहीं। देखो वह आपको दिख काय में रही है कि अन्य की तरह वह उसके प्रति प्रेमासक्त विषयासक्त दिख रही है, लेकिन वह विषय कार्य करते हुए भी उसमें तनिक भी रुचि नहीं ले रही है। वह रुचि किसमें ले रही है? पैसे में। ऐसे ही दृष्टांतों को आप सिद्धांतों पे सीधा आरोपित मत करना। ये तो जितना है अब छैडाला का, इसीलिए मैंने ग्रंथ से लिया, कहीं और से अपनी ओर से देता तो आप कहते हैं इसका अपमान कर रहे हैं आप, ठीक है ना। ऐसे ही ये 28 मूल गुण का पालन करते हुए भी इनकी दृष्टि 28 मूल गुण पे नहीं है, इनकी दृष्टि तो निज ज्ञायक, ये है उपरति। अन्य के समान ही तन्मय दिखते हुए भी तन्मय नहीं है, अंतरंग से नहीं जुड़े, अंतरंग उनका वहां जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? दौलत राम जी ने बहुत सटीक दृष्टि दी, उससे आप हट नहीं गए। मन फट गया लेकिन आप भौतिक रूप से हटे नहीं। भौतिक रूप से वह कार्य कर रहे हो लेकिन अंतरंग से हट चुके। समझिए, उसके लिए कहा ओरद पावो, वह पाप से उपरत हुआ, रहित हो जाए। तो भाई साहब रहित होने में तो सिद्ध के अलावा कोई रहित हो ही नहीं सकता। अरे अरियंत के भी कहा तो जाती है, ठाण से विहारा दम उपदेशो। कौन सा काम नहीं कर रहे आप महाराज? आप भी तो सब कर रहे। और उन पे कई प्रश्न पे प्रति प्रश्न उठ जाते। परमोदारिक आपने तो कह दिया, परमोदारिक। परमोदारिक माने क्या है जानते हो आप? जैसे एंटीबैक्टीरियल रूम, तो एंटीबैक्टीरियल बनाया कैसे? बैक्टीरिया तो थे, सब जगह होते हैं। अब आपने एंटीबैक्टीरियल बना दिया, इसका मतलब आप समझ रहे कुछ कि नहीं समझ रहे? ऐसे ही औदारिक से परमोदारिक होने में असंख्यात जीव अपने आप, चाहे उनके आयु कर्म से चो, पर आखिरकार बाहर में जब आप निमित्तपना कहोगे तो वही कहलाता, यथार्थ है। समझ में? तो ये सब चीजें कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं। जब तक शरीर से आप पूर्ण रहित नहीं हो जाते हो तब तक इसके दोष लागू पड़ेंगे, तब तक आप इससे उपरत हो सकते हो। ख्याल में क्रिया हो रही है, पर क्रिया बेहतरीन तरीके से चले, परफेक्शन के साथ चले, पर आपकी परिणति उसमें तन्मय नहीं। इसका नाम उपरति। ख्याल में कादे में हे ममल है, कीचड़ में सोना गिरे। आपकी जो मंदिर के लिए पूजा को बादाम और चटक ले जा रहे थे, चटक तो समझते हो, नारियल छील के बनाते ना, बताना पड़ता है भैया। आजकल सब तरह की स्थितियां पैदा हो गई, जब 49 कितने पे कितने होते बताना पड़ता है, तो ये भी बताना पड़ता है। आजकल धर्मात्माओं में ये भी कमियां हो गई, उनको चटक का तो समझ में नहीं आती। चटक क्या? वो चटक माने डार्क कलर समझते हैं कि जैसे चटक तो रंग होते हैं, चटक चटक कहाँ होती है, इसलिए बताना पड़ता। आप हाथ में कंगन सोने का, अंगूठी सोने की, हीरे की, ये पहन के और हाथ में बादाम और चटक और लौंग लेके जा रहे थे। संयोग की बात, पैर फिसला, पैर फिसल के गिरे नीचे कीचड़ में। तो कीचड़ अंगूठी पे भी लगा, कंगन पे भी लगा, बादाम लौंग चटक पे भी लगा। अब धो के क्या क्या उपयोग कर सकते हो? किस किस को कीचड़ में गिरने पर भी आप निर्दोष मानते हो? केवल सोने को। कादे में हे ममल है, देखो उसकी भी क्वालिटी है।
ऐसा नहीं है कि खाली आप पैसे के चक्कर में कर रहे हो। उसकी अपनी क्वालिटी है, क्योंकि वो कभी विकृत होता ही नहीं, वह चीज उसमें प्रवेश करती नहीं है। बहिर बहिर लुंठती, आचार्य अमृतचंद्र का वचन है समय सार में, बहिर बहिर लुंठती, बाहर बाहर लौटता। राग आत्मा के बाहर बाहर लौटता, आत्मा के स्वभाव में प्रवेश करता नहीं है। ऐसे ही ये जो कीचड़ है, हाँ, यदि आप सिद्धांत पे लगाओगे तो कीचड़ माने या मान नहीं दे रहा हूं मैं, उसके समानांतर कि जो आप 28 मूल गुण की प्रणति कर रहे हो, समझ में, जैसे वह कीचड़ से हेम अमल रहता है, प्रभावित रहता है, उसका प्रवेश उसके अंदर नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानी मुनिराज की प्रणति में 28 मूल गुणों का अहम भाव, कर्ता भाव, तन्मयता का भाव, ये प्रवेश नहीं करता। वो अभेद्यता जो है, इसके कारण वो अमल है। स्वर्ण में कीचड़ का प्रवेश नहीं होता, समझ में, इसके कारण वो अपनी क्वालिटी से अमल है। ऐसे ही ज्ञानी जीव की प्रणति, उसके परिणाम कभी भी 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हुए भी इनमें कहीं जुड़ते नहीं। इस अमलता के कारण वह उवरद पावो पुरुषो, ये पाप से उपरती है। 28, यही शब्द में आपको बहुत सावधानी रखना बारंबार। यहां पाप का अर्थ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसा कोई पाप नहीं है, ना लोभ पाप का बाप, ना मिथ्यात्व महापाप है, कोई वो पाप नहीं। ये पाप का मतलब क्या? क्या आप जो देह आश्रित और संयोग आश्रित 28 मूल गुणों की क्रियाएं हैं, इनको, ये साधन थे आपके, आपने इन्हें अपनी साधना मान लिया था, ये इस भाव को पाप कहा था। स्वभावों को भी पाप। ये चीज आपको क्यों दी? आपको सही घटना बताता हूं। अब माँ जी आई, अब उनके लिए हमारे यहाँ व्हील चेयर तो बहुत आती रहती थी। अब वो घर नीचे काम हुआ, हमने छत पे रख दी थी, जगह ही नहीं रखने को। अब छत पे पूरी बारिशें निकली, शेड में थी दबी, लेकिन शेड खुला था। बारिशों की भी नमी गई, गर्मी गई, धूल गई, मिट्टी गई, अब वो जाम। अब फोल्ड किए बिना नीचे, सीढ़ी से नीचे नहीं उतरा, तो मैं किसी तरह उसके पहिए वहिए खोल के नीचे घर के बाहर ले गया, ताकि फर्श खराब नहीं हो, और बाहर रोड साइड घर के दरवाजे पे बैठ कर उनको ठीक कर, ताकि तेल पानी दे दे, वो चालू हो जाए। कोई निकले पड़ोसी, जैन साहब अभी तो तबीयत ठीक ठाक है, अच्छे खासे हो, आपको व्हील चेयर की क्या जरूरत है? आप दृष्टांत समझ रहे क्या कहना चाहते? आपको क्या जरूरत है? आप क्यों इसे ठीक ठाक कर रहे हो? माता, अच्छा माता जी आई, हाथ जोड़ के चले। अब डिफरेंस समझ रहे हो? इनकी जरूरत किसको है? इनका आलंबन कौन ले रहा है? इन पर आश्रित कौन है? आप व्हील चेयर ठीक करो, सुधारो, ये अपराध नहीं है, लेकिन कहीं व्हील चेयर पे आने की तो नहीं सोच रहे हो? ऐसी स्थिति तो नहीं बन गई कि आपको व्हील चेयर पे आना पड़ जाए? कमजोरी तो नहीं बन गई वो आपकी? दोनों में अंतर है कि वो भी उसका आश्रय, उसमें रहते हैं, साधन के रूप में अपनाते हैं, पर उसमें साधना का भाव नहीं करते। जो साधना का भाव किया था उसको पाप कहा ज्ञानी ने, उसे कुंद ने पाप कहा, और उस पाप से आप उपरत हो गए। जो ही पाप का, अरे मैंने साधन को साधना मान लिया था, बड़ी भारी भूल हुई, तत्काल जो सुधार किया और साधन को साधन के रूप में रखा, लेकिन साधना स्वरूप को बनाया, बस तभी आचार्य ने तुरंत क्या कह दिया? उवरद पावो पुरुष। ये पुरुष पाप से उपरत हो। ध्यान रखना, यहां शब्द तो पुरुष है, लेकिन इसका
जो असली उद्देश्य है वह यहां बदल गया। क्या बदल गया है नहीं पता। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का नाम सुना है, आचार्य अमृतचंद्र का ग्रंथ है। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, ये जो चैतन्य आत्मा और उसका पुरुषार्थ का भाव, उसको भी पुरुष, पुरुष शब्द माने पुरुषार्थी। यहां पुरुष माने पुरुष नहीं है। हाँ, उसने जिसने पुरुषार्थ कर लिया वो पाप से उपरत हुआ और इसलिए उसे पुरुष कहा गया। बिल्कुल। यह पुरुषार्थी के अर्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग है, यहां आम आदमी के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि पाप से उपरत होना यह पुरुषार्थ की निशानी है, पुरुषार्थी की निशानी है। ये आम संसारियों का खेल नहीं है, ये हर किसी को नहीं होता। नहीं होता। किसी को भी टोक दो, आप बहुत टोकते रहते हो, टोकने से कितने लोग सुधरते हैं भाई? क्यों? कितने लोग सुधरते हैं? पियक्कड़ों को टोकते हो, खैनी तंबाकू गुटखा खाने वालों को टोकते हो, कितने सुधरते हैं भाई? बताना जरा विपिन जी। कमजोरी उनकी छोड़ ही नहीं पाते भाई साहब, अब आदत पड़ गई, क्या करें? पुरुषार्थ नहीं। तलब लगती है और वहीं के वहीं जाते। अभी आपने कोविड पीरियड में देखा ही था, एक वीडियो आया टीवी पे, नैनीताल, वैसे ही तो ठंडा एरिया, दिसंबर का महीना, ऊपर से बारिश पड़ रही ओड़ में खाज की तरह। और उसमें भी उन्होंने कहा साहब वो ठेके की दुकानें खोली तो जाएंगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लेना पड़ेगा। तो खुले में छतरी में 2-2 घंटे लाइन में लिए लगे, भीग रहे, ठंड खा रहे, ऊ कर रहे, लेकिन खड़े हैं। सब वो लेना तो है, क्या करें? तलब लगती है ना, बेचैनी लगती है ना। बोतल पे भी छिपा के बहुत हानिकारक है, जहर है, सब कुछ होते हुए भी। ऐसे ही जिन्हें 28 मूल गुणों के पालन में तन्मयता का भाव लगता है, इनमें मैंने कुछ किया, उससे अहम की संतुष्टि होती है, उस अहम की संतुष्टि को आचार्य देव ने या पाप कहा। ना अहम करो ना अहम की संतुष्टि करो। ये 28 मूल गुण तुम्हारे लिए अवलंबन है, गर्व की चीज नहीं। पढ़ने के लिए जिसको चश्मा लग जाए तो पढ़ते समय चश्मा उठा के लगा लेता है। क्यों भाई साहब? कितना गर्व करता है। देखो मेरे लिए चश्मा लग गया, कोई कहता है कि किसी की बत्ती सी निकल जाए, समझ गए, तो उसे नकली लग जाए तो कभी गर्व से बताओगे देखा मेरी बत्ती सी? दिखाएगा कोई? काम लेते हैं उनसे, लेकिन कोई उनको गर्व नहीं करता। ये 28 मूल गुण जो है ये आश्रव भाव है। आचार्य उमा स्वामी ने आश्रव अधिकार में गिनती की है इनकी, निर्जरा अधिकार में, संवर अधिकार में नहीं की है। आप विवेक से निर्णय करो। इस आधार पे आचार्य देव यहां कह रहे हैं क्या है? पाप है, इनमें अहमपना पाप है, इनमें ममत्व पाप है, इनमें तन्मयता पाप है, इनको साधना मानना पाप है। इस पाप भाव से बचो। उपरत होना, विरत मत हो जा। विरत होगे तो 28 मूल गुण का पालन वह हे लगेगा। छोड़ोगे कौन करे? देह की क्रिया कह दो और उसके बाद जो चलना चलने दो ना। मुनि धर्म में ऐसा सतलाचार नहीं हो सकता। मुनि धर्म में 28 मूल गुणों में अहमपना त्यागने वाला इनसे उपरत हो सकता है, विरत नहीं हो सकता। इस शब्द को समझे बिना या ठीक सीधा अर्थ कर, पाप रुक गया है। कौन सा पाप रुक गया भले आदमी? बताओ तो सही, कौन सा पाप रुक गया? कोई अर्थ करने को तैयार नहीं, कोई विचारने को तैयार नहीं है। चरणान योग की चूलिका है भैया ये,
ये सड़क पे चलने वाले आदमियों की चर्चा नहीं है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म की चर्चा नहीं है। चरणान योग की चूलिका के मार्ग पे जो चले हैं, अपुनर्भव की भावना से जिन्होंने दीक्षा ली, ये उनके बारे में क्या क्या होता है उनकी चर्चा है। उनके अनुसार आप व्याख्यान नहीं करके कुछ भी बोल रहे हो, कोई भी अर्थ कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आदत सुधरना चाहिए। आचार्य चुन के शब्द प्रयोग कर, आपको कम से कम उनको समझने की कोशिश तो करना चाहिए। उपरत माने क्या? वह चीज छूटी नहीं है, उससे तन्मयता छूटी है, अहम भाव छूटा है। उसमें जो गौरवपना लगता था, ये मैंने किया, ये छूटा, पर वह क्रिया नहीं छूटी। क्रिया छूट जाए या उसको हे कह दें तो यहां विरत शब्द का प्रयोग होता, उपरत शब्द का प्रयोग नहीं। रति के निकट हैं, एक है रत जीव और एक है उपरत जीव। ज्ञानी जीव उपरत होते हैं 28 मूल गुणों से, और अज्ञानी पापी जीव 28 मूल गुणों में रत होते हैं। ये मैंने किया, मेरी क्रिया, देखो तुम ऐसा करते हो, मैं ऐसा करता। किसने किया भैया? किसकी क्रिया? ये देह की क्रिया, आत्मा की क्रिया कब से बन गई? विपिन जी सुनाई दे रहा है ना? क्या देह की क्रिया, आत्मा की क्रिया कब से बन गई? सोचना पड़ेगा जरा, ये भ्रम निकालना पड़ेगा आपको कि ये क्रिया देह की है, ये आत्मा की क्रिया नहीं है। अब आपकी क्रिया क्या है कि जब हम बाहर में प्रवृत्त करें तो इनका अवलंबन लें, लेकिन अंतरंग में जब प्रवृत्त करें तो इनका विकल्प तक नहीं करें। कैसे? जैसे बाहर में कुछ पढ़ना हो तो चश्मा लगाएं, लेकिन ख्वाब देखने हो तो कोई जरूरत तो चश्मे की जरूरत नहीं। वो अंतरंग की चीज है, आपकी अपनी कल्पना है, आपकी अपने परिणामों की स्थिति है, वो बाहर की स्थिति नहीं है, संयोगाधीन स्थिति नहीं। समझे कि नहीं? ये उपरति का अंतर है। दूसरा, समभावो धम्मिगेषु सव्येषु। इसमें प्रधान शब्द क्या है? संभव न समभाव है न सव्येषु। इसमें प्रधान शब्द है धम्मिगेषु, धार्मिक। एक धर्मानुरागी, जिसे धर्म अच्छा तो लगता है लेकिन कर नहीं पाता है। बताओ, आपको मुनि धर्म अच्छा लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता तो रोज रोज पूजा क्यों करते हो देवशास्त्र गुरु की? कर रहे हो कि नहीं? अच्छा लगता है, पालते हो। आप धर्मानुरागी हो, धर्मात्मा नहीं। दूसरे धर्मज्ञ होते, माने उसके जानकार तो होते, पंडित बन के सारे मुनि धर्म की व्याख्या करते हैं। महाराज आपने ये सही किया, ये गलत किया, सारा एनालिसिस करके बता देंगे। जानकार तो हैं लेकिन धर्म के साधक नहीं। समझ रहे हैं? यहां ना रुचि और तारीफ से काम चलेगा और ना ही नॉलेज से काम चलेगा। धर्म तो धारण करने की चीज है, पंडिताई करने की चीज है ही नहीं। गलती ये हुई कि आपने पंडिताई की चीज बना ली, इसलिए वो आपके फिट नहीं आ रही। समझे कि नहीं? तो इन्होंने, आचार्य ने क्या दिया? प्रधान शब्द है धार्मिक। वो धार्मिक है, धर्म से तन्मय है। और धर्म क्या है? जब 28 मूल गुणों में तन्मयता, ये पाप था, तो धर्म क्या बचा? कि जब 28 मूल गुणों के पालन करते समय आप इनमें तन्मय नहीं हुए तो तन्मयता आपकी कहां थी? आपकी रुचि कहां थी? ढुलान कहां था? रुझान कहां था? वलण कहां था? वो जहां वलण था उसका नाम धार्मिक। वहां पर जो जुड़े हैं
वो धर्म है, आत्मधर्म ही धर्म है, बाकी धर्म नहीं। ख्याल में देहाश्रित और संयोगाश्रित क्रियाएं ये धर्म नहीं है। विपिन जी क्या? तो वैसा धर्म जो करते हैं, अब वो धार्मिक है, पहली क्वालिटी तो ये हो गई। आपका पहला फोकस किस पे होना चाहिए? धर्म और धार्मिक पे। अब धर्म और धार्मिक जो है उनमें आपको पहले तो भेद पता होना चाहिए, नहीं तो संवेशु क्यों कहोगे भाई? कौन अविरति, कौन देशवृति, कौन महावृति, कौन, उन सबकी भूमिकाओं का भेद ज्ञान आपको होना चाहिए। जब तो सभी कहोगे, वरना सभी की जरूरत ही क्या है? अकेला धार्मिक क्या? मेरे प्रश्न समझिए जरा, मैं एक एक शब्द का डिफाइन कर रहा हूं। आप क्या कहा? जब धार्मिक कह दिया था, धार्मिक शब्द में बहुवचन कर दिया था, तो सव्यसु क्यों कहा? सव्यसु माने धार्मिकों की कितनी कैटेगरियां होती हैं, कितनी भूमिकाएं होती हैं, उन सब की जानकारी तो है। देखो, जानकारी हो और उसके बाद संभाव करो, तब तो वो संभाव है। जिसे पता ही नहीं हो, बच्चे को जो मिलता स्वाहा, सभी चीज भक्ष्य लगती उसे, उसको संभाव नहीं कर। देखो, कल दृष्टांत दिया था, मुनिराज वो 4 चीजों में कौन स्वादिष्ट है, कौन बेस्वाद है, कौन कड़वी, कोई अंतर नहीं करते। संभाव के लिए भी आपको एक लेवल पे आना पड़ेगा, समझे? एक निश्चित भूमिका में बनना पड़ेगा, तब वो संभाव कहलाए। अभी आपने धार्मिक कितने तरह के होते हैं यही नहीं जाना। आप तो सामान्य किसी से जय जिनेन्द्र कह दिया, वही साधर्मी हो गया। या जय जिनेन्द्र कहने से साधर्मी नहीं होता, जैन कुल का होने से साधर्मी नहीं होता, जैन मंदिर में आने जाने से साधर्मी नहीं होता। यहां पर जो गाथा में आचार्य ने धार्मिक शब्द कहा है, वो कौन है? वह वही है जिसने वास्तविक आत्मधर्म को अपनाया। उसकी कैटेगरी, उसकी भूमिका भिन्न हो सकती है, लेकिन मूल तत्व भिन्न नहीं हो सकता। कल आपको दृष्टांत दिया था ना, पैसा। अरे पैसा किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 10 रुपया है, पैसा तो है ना। तेरे पास 10 करोड़ है तो उसमें ये 10 का नोट भी रख देंगे तो 10 करोड़ 10 कहेगा कि नहीं कहेगा? तो इसको पैसा मानेगा कि नहीं मानेगा? मानूंगा। तो ये पैसा हुआ कि नहीं? यहां दृष्टि पैसे की है, पैसे की क्वांटिटी की नहीं। क्वांटिटी को हम जानते हैं, क्वांटिटी के भेद को हम जानते हैं, और उसको जानते हुए भी जब मात्र हम धर्म की दृष्टि करते हैं तो उनमें समभाव करते हैं, फिर उनमें विषमता नहीं लाते, फिर उसमें भेद नहीं लाते। क्यों? एक बात बताओ, लोग ऐसा प्रायः कहते थे कि गुरुदेव सेठियों को बहुत भाव देते थे। कहते थे बड़े बड़े सेठिया आते हैं, उनको बोलते हैं सू भाई। तुमने कभी सुना है? पहले तो जितने सेठियों को बोलते थे तो छूटते ही बोलते थे, ढोर थसे। आपने तो सम्मान दिया होगा, उन्होंने उनको अगले जन्म में पशु बनेगा। कभी किसी को भाव नहीं दिया। दूसरा, दृष्टांतों पे या बोलने में बात करें तो वो तो सुंदर रूपा की भी बोलते थे, वो तो कोई महान विभूति था नहीं, समझ गए ना? उसको भी बोलते थे और ना जाने कितने कितने देते थे। उनका फोकस कहां था? किसी की भी चर्चा करना, किसी को भी उल्लेख करना, लेकिन उद्देश्य एक तत्व की पुष्टि। सेठ ढोर थसे कब? यदि तुमने ये मनुष्य जीवन में आत्महित जैसा कार्य नहीं किया,
तो थोड़ा बहुत दान देके, दया दान व्रत पूजा ये सब करके, मंद कसाय के प्रणाम करके क्या हो जाएगा तेरे को? कौन सी बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी? जोर किस पे हुआ? ध्यान किस पे दिलाया? समझिए, इसलिए उनकी दृष्टि में ऐसा भेद नहीं था जो आप समझ रहे हो। साहब नाम तो उनके ही लेते थे, भाई अभी वो नहीं है, नहीं तो तुम्हारा नाम लिखवा देते, हमें क्या अंतर पड़ता? सहोगे? मंजूर करोगे? जिस रूप में वो लेते थे, तुम्हें भी कहे कि तुम अगले जन्म में ढोर होगे, भाई कौन कौन जरा सुनना चाहता है, या लिख के नाम भेज दे, कल से उनका नाम डाल देंगे, हमें क्या अंतर पड़ता? कल्पना तो करिए, उनका दृष्टिकोण वो धन का नहीं था, पैसे वाले का नहीं था, पंडिताई का नहीं था, उनका एक दृष्टिकोण रहता था, धार्मिक में सब। तुम धर्म सुनते हो, धर्म करने आए हो तो संभाव है, तो हमें तुम्हारी कीमत है, वरना कोई कीमत नहीं। तुम्हारी पैसे से कीमत नहीं है, तुम्हारी प्रणति धर्म पे है कि नहीं है, इस पे। तुम्हें यदि हमने कोई बोलने लायक बताया, माना कि मैं तुम्हारा धर्म चर्चा में उल्लेख करूं, एक कारण है शांति भाई जी, क्या? कि तुम धर्म को अपनाना चाहते हो, बस एक पात्रता है, बाकी आपकी किसी पात्रता से कोई मतलब नहीं। समझ में आएगा? देखो, गुरुदेव भी सारे जीवन अत्यंत निष्प्रह है, पैसे की कोई चर्चा नहीं, किसी से बात नहीं, चीत नहीं, किसने क्या दिया क्या नहीं दिया, कभी उनके चेहरे पे उसकी ओर ऐसे गौर से देखने का भाव नहीं, निष्प्रह रहते, जैसे जानते ही नहीं। मेरे सामने को गुरुदेव 1 लाख ऐसे दे, स्वाध्याय करो, मैंने उनको इतना भी नहीं, आज तो जो मुनि पद्धार, हाँ बहुत आशीर्वाद है, एक शब्द नहीं बोला, कभी गौर से देखा भी नहीं, बहुमान की नजर से नहीं देखा, करे भैया सेठ तूने 1 लाख रुपए दिया, ऐसी नजर से नहीं देखा। भाई जितना मैंने देखा उसकी बात बता रहा हूं, आप लोगों की अनुभूति भिन्न हो तो आप जानो, मैं तो अपनी बात करूंगा ना, जो मैंने देखा, जो मैंने परखा, मैं तो वही कहूंगा, दूसरी बात मैं कैसे कह दूं? ख्याल में ये एक अंतर होता है बहुत बड़ा ज्ञानी में। बिल्कुल अलिप्त रहो उन चीजों से, जुड़ो ही नहीं, मान कसाय धन वैभव किसी चीज से मत जुड़ो, निष्प्रह रह के अकेले, एक धर्म और तत्व की बात, इसके अलावा किसी से कोई मतलब। ख्याल में ये आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप एक साधर्मी को, वो आपके लिए कुछ करता है तो आप उसको अलग से भाव देते हो, और नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करते हो, इसका मतलब है कि अभी आपने उस मुनि धर्म को नहीं पहचाना है, जिस मुनि धर्म की आप भावना करते हो। काय की भावना करते हो? देह की भावना करते हो? पिच्छी कमंडल की भावना करते हो? एक खिलौने की पिच्छी कमंडल ले आके घर में रख लेना, हो गए धर्मात्मा। घोर अज्ञान है, मूर्खता है, और कुछ नहीं। जो चीज जहां शोभा देती है उससे भिन्न भूमिका में वह उसका मजाक उड़ाना है, और कुछ नहीं, अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करना है। समझिए, ये खिलौने की चीजें नहीं है, न इनसे खेला जाता है, न सजावट की चीजें। समझ में? इसी प्रकार तुमने मुनि धर्म को समझा क्या? अरे साहब पिच्छी कमंडल तो क्या हो, तुमने मुनि धर्म के मर्म को ही नहीं समझा। मुनि धर्म माने क्या? कि अवृत्ति श्रावक जिस काम को 6 महीने में कर पाए, देशवृत्ति श्रावक को जो काम करने में 15 दिन भी लग जाए कदाचित, वह काम जो हर अंतर मुहूर्त में कई कई बार करने में समर्थ हो जाए, उसका नाम मुनि धर्म है। बाकी किसी का नाम मुनि धर्म नहीं। ऐसी दृष्टि हो जिसकी, तो भी वह धार्मिक में समभाव रखना,
उस 15 दिन में एक बार कर पाए और 6 महीने में एक बार कर पाए, समय कितना लगा रहा है इतना नहीं, लेकिन माल तो इसके पास यही है। ये माल जुदी जाति का नहीं, ये धार्मिक तो वो ही है, ये कोई धार्मिक से भिन्न नहीं। मैं भेद किस रास्ते किस विधि से भेद करूं? नियम सार में आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं, जा रसिया सिद्धप्पा ता रसिया भव मल्लिया जीवा। जैसे सिद्ध भगवान है वैसे संसार में निमग्न जीव। इस पर हम पदम प्रमलधारी देव कलश लिखते हैं, वो कहते हैं, नयन केन चित्ते साम भेदाम काम अपि विदाम्यम। उनसे किस नय से भेद करूं? तुम्हारे नयों में होगी सारी बातें, किस नय से ऐसे, इस नय से ऐसे। यहां तो जब हम गायक की दृष्टि करते हैं तो उनमें भेद करें कैसे? वो भी गायक के अनुभवी हैं और ये भी गायक के अनुभवी है, हम भेद करें कैसे? श्रेणिक नरक में है कि नहीं? लेकिन आप भेद नहीं करते कि नरक में है, नहीं तो अगले दिन अर्घ नहीं चढ़ाया जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 अर्घ नहीं चढ़ाया जाएगा भाई साहब। शांति भाई, हाथ कांप जाएंगे यदि श्रेणिक नरक में देखेंगे तो हाथ कांप जाएंगे। वो अर्घ क्यों चल रहा है? क्योंकि उस वीतरागता के मार्ग के पथिक बन चुके हैं। समभावो धम्मिगेषु सव्वेषु। नरक में होते हुए भी आप अर्घ चढ़ा रहे हो। ख्याल में धार्मिक पने की जिसने शुरुआत की, उसके भावी रूप को ही हम यहां से वहां तक की पूरी यात्रा देख रहे हैं, और भविष्य के अनंत केवली परमात्मा हमें दिख रहे हैं उसमें, और उन्हें हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। ये काय से दिखा? धम्मिगेषु सव्वेषु समभावो। ये आपका समभाव था। जिसे विषमता दिखे उसे तो रावण नजर आए, समझ में, उसे नारकी नजर आए, और जिसे समता दिखे उसे भगवान नजर आए, उसमें भेद नजर नहीं आए। ये अंतर आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा सावधानी से। तीसरा क्या है? गुण समिदिदोव सेवी। गुण समिदिद, जो चारों ओर से गुणों का बना हुआ। मैंने आपको बताया था हमारे यहां ललितपुर के पास देवगढ़ नाम की एक जगह है। नॉर्मली सब जगह भगवान के मंदिर होते हैं, माने कहते हैं हम भगवान के मंदिर है, लेकिन भगवान के मंदिर नहीं होते। मंदिर में भगवान होते, वेदी पे भगवान विराजमान होते। वहां जाओ तो पूरा मंदिर भगवानों का बना हुआ दिखेगा, दीवाल भी भगवानों की बनी। शांति भाई देखे कभी? दर्शन किए देवगढ़ के? जो दीवाल भी देखोगे कहीं, सब जगह भगवान ही नजर आएंगे। क्या अंतर? भगवान का ही मंदिर बन गया ये। अब जब बना भगवान का मंदिर, अभी तक तो मंदिर में भगवान थे। मंदिर भवनवाची था, वास्तुवाची था, और भगवान भिन्न रूप में थे, वह उनमें निवास करने वाले थे। यहां तो भगवान का ही मंदिर बन गया। ऐसे ही जिनकी दृष्टि प्रत्येक धार्मिक में भगवान को देखे, भिन्न भाव करे ही नहीं, गुण समिदित, वह गुणों से बना हुआ है। कोई कहीं पर कोई विकार नजर आता ही नहीं, विकार की नजर से देखा नहीं आज तक किसी को। गुण समिदित, ऐसा जो स्वरूप है उसका उब से भी उसके निकट हमेशा रहना चाहता। मैंने आपको बताया था कि जब शुरू में मैं जयपुर पढ़ने गया तो अंदरों वो डॉक्टर साहब को एक गद्दी लगती थी, रीढ़ की हड्डी थोड़ी बढ़ रही थी, तो बैठने जमीन पे बैठने में चुभती थी, तो एक गद्दी फोम की इतनी बड़ी लिए रहते थे, बीच में होल रहता था, तो उस पर बैठो तो वो गद्दी दब के भी इतनी रह जाती थी, तो हड्डी इतनी सी बड़ी थी तो वो जमीन को टकराती नहीं थी। अब वो गद्दी लेके कौन चले? कोई चाहिए था ना जो गद्दी लेके चले।
तो मैं गद्दी लेके, छोटा बच्चा था, चलता था। तो उसका एक फायदा मिला, जब उदयपुर में शिविर के वहां कोरावड़ पंचणक के बाद गुरुदेव श्री 3 दिन उदयपुर शिविर में रहे, फिर उनका दोपहर को वहां अहमदाबाद जाना था फ्लाइट से। तो एयरपोर्ट पहुंचे उन दोनों, उदयपुर का डबोक एयरपोर्ट बिल्कुल छोटा सा एक कमरे जैसा एयरपोर्ट था, बाकी सब बाहर ऐसे ही। तो लोग तो बाहर रुक गए। अब एयरपोर्ट वालों से कहा तो बड़ी उन्होंने एहसान करके कि साहब 3 लोग जा सकते हैं इनके साथ। जाना तो गुरुदेव को था और उनके साथ चंदू भाई, वो तो उनके टिकट थे, लेकिन कहते हम 3 लोग को और छोड़ सकते हैं। छोड़ तो 2 ही रहे थे, क्या तीसरा इसलिए जाएगा भाई साहब इनकी गद्दी लेके चलता है। तो मैं फ्री फंड में लग गया अंदर। अब वहां पौन घंटे करीब गुरुदेव ऐसे ही बस छाया में, बिल्डिंग की छाया में खुले में बैठे थे, उनकी व्हील चेयर पे बैठे। हम लोग नीचे बैठ गए ऐसे। तो उस समय जो गुरुदेव से चर्चा सुनी, उस समय इस शब्द का बड़ा ख्याल है, अरे ऐसा गुरुदेव के पास रह के यहां जो वो चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा सुनने का मौका कहां मिलता है। ये गद्दी लेके चलने का नंबर नहीं आता। बड़े बड़े पंडित बाहर रह गए थे। समझ में आया, सब बाहर रह गए। एक उसके चक्कर में अंदर सुनने का मौका मिला। 3 बातें बताई थी गुरुदेव ने, मैं आपको अभी थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्या इसकी फीलिंग्स कैसे बढ़ती हैं इसके लिए। यद्यपि मैंने आपको बताई हुई है, मुझे पता है। शांति भाई, आपने शायद नहीं सुनी होंगी। पहली बात गुरुदेव बोले कि बाबू भाई, जी साहेब, मुझे एक स्वप्न आया। क्या साहेब? कहते मुझे स्वप्न आया कि छठ का चांद निकला, एक चांद निकला, 2, तो कहते पूरा आकाश छठ के चांद से भर गया। समझाणु काई साहब, आप बताओ। उन्हीं के मुंह से सुनना था। तो गुरुदेव थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोलते धीरे से, इस भाव से 6 आने प्रभावना होगी, पूरी प्रभावना इस भाव से नहीं होगी। 16 आने होता ना, 1 रुपए में 16 आने होते कि नहीं होते। इस भाव से 6 आने प्रभावना होगी, 16 आने प्रभावना नहीं होगी। कुछ लोग सुधरेंगे, समझेंगे, उस तत्व को पा सकेंगे। बाकी लोग 10 आने तो विरोध करते रहे, दर दर की कषाय करते रहे। मतलब सोचिए। फिर कहते एक और स्वप्न है। जी गुरुदेव क्या है? कहते समय सार की छठी गाथा सोने के अक्षरों में लिखी हुई, एक दिखाई दी, 2 जगह, देखते देखते पूरा आकाश, कहते संपूर्ण भूमंडल पर, कोई विरोध के लिए सही, कोई भक्ति के लिए सही, कोई साधना के लिए सही, लेकिन समय सार सबको जानना पड़ेगा। कुछ लोग विरोध के लिए जानेंगे, जानोगे तो, पढ़ के तो उसी में से विरोध करोगे। विरोध करने वाले को भी समय सार जानना पड़ेगा, और जिसे साधना करना है समय सार की, उसे भी समय सार जानना पड़ेगा। अब समय सार अनजाना नहीं रहे। इस भाव से इतना काम तो होगा कि सारी दुनिया में समय सार अब अनजानी चीज नहीं रहेगी। छठी गाथा की चर्चा, मुझे इतना आश्चर्य हुआ 2002 में जब यूएस गया मैं 10 लक्षण में, तो मैं तो सोच रहा है यहाँ के लोग क्या तत्व की गहराई जानेंगे, तो मैं अपने थोड़े सरल सरल विषय सोच सोच के ले रहा। तो एक 18-19 साल का लड़का आया एक दिन, तीसरे दिन, और वो मेरे से कहता आप बता रहे ठीक है, समझाते अच्छा, एक दिन छठी गाथा सुनाओ ना। मैं दंग रह गया। एक 18, और वो यूएस में ही बोर्न हुआ, वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा, वो लड़का ये कह रहा है कि मुझे छठी गाथा सुनाओ। दंग रह गया। मुझे ऐसा लगा मैंने इतने दिन पाप कर लिया कि मैं सूक्ष्म चर्चा, तत्व की गहन चर्चा की जगह ये सामान्य चर्चा करता रहा, धर्म की स्थूल बातें बताता रहा। मैंने तो अपराध कर दिया।
वहां तक पहुंच गई छठी गाथा, मुझे विश्वास नहीं था। तब ध्यान आया, गुरुदेव ने कहा था कि जो चाहे भक्ति करे चाहे विरोध करे, पर समय सार सबको पढ़ना पड़ेगा, सब जानेंगे, समय सार से अछूता नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? देखो अब लगा के ये गद्दी लेके चलना जो, उसका भी फायदा है। क्यों? क्यों? गुण समिदिद उपसेवी, उनके उपसेवी भी बन जाओ, उनके निकट बैठने वाले भी बन जाओ, तो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप 28 मूल गुणों के उपसेवी नहीं बनना। जो गुणों का समूह ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसके उपसेवी बनना है आपको, उसके निकट रहने का पुरुषार्थ करना है आपको। इनको लक्ष्य नहीं बनाना है, ये तो पल जाएंगे, पर वो आपको विवेक पूर्वक करना है। उसके प्रति प्रमाद नहीं कर सकते, प्रमाद करने की छूट नहीं है। 24 आवर्स अलर्ट रहना ही है। ये है गुण समिदो सेवी। कहते ऐसी योग्यता जिसके मिल जाती है तो वो क्या होता है? हवदि सभागी सुमग्गस्य, वो सुमार्ग। यहां सुमार्ग तो सभी है, मार्ग माने मोक्ष मार्ग, लेकिन सुमार्ग माने जिसके लिए जो सबसे न्यूनतम कहा जाए। या तो तद्भव, और तद्भव नहीं हो तो तीसरे भाव। नॉर्मली पंचम काल के जीवों को दूसरे भाव में नहीं कहा। क्या कहा? दूसरे भाव में नहीं कहा, तीसरे भाव। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव प्रायः देवगति का, समझे? इसलिए तीसरा भाव का। देवों में संयम होता नहीं, ख्याल में? तो वो सुमग्गस्य भागी भवदी, वह सुमार्ग का भागी होगा। आज मैं उतना नहीं बोल रहा हूं, इस पर मैं कल बहुत इत्मीनान से आपको, शुरुआत से यही विषय चलेगा, क्योंकि आज जितना खुलासा करना कर दिया, कल जो चलेगा वो बिल्कुल शुरू से कैसे सुमार्ग का भागी हो रहा है, कैसे उसके वो कर्म वो स्थितियां बन रही हैं प्रति क्षण, कि जिससे गारंटी से अगले तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा। बीच में क्या क्या होगा वो सारी चीजें बताई जाएंगी। समझ में? हर चीज को बताऊंगा आपको, कैसे सुमार्ग का भागी होता है। एक अपने स्वरूप की भावना, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना कर ली, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने आप सुमार्ग के भागी बनेंगे। लोग जो देहाश्रित क्रियाएं सिखा सिखा के परेशान हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये तो शव की साधना है, शिव की साधना नहीं। वो लेख अभी भी अधूरा पड़ा है। करूंगा, योग नहीं बन रहा, कुछ परिस्थितियां भिन्न हैं। ये शव की साधना में मग्न है लोग, शिव की साधना नहीं कर, शरीर आश्रित क्रियाओं में मग्न है। लेकिन शरीर से भिन्न जो ज्ञायक भगवान आप, उसकी साधना करने का किसी को होश ही नहीं। कोई समझता समझाता नहीं है, उसके लिए बात कही, भैया ये चीज समझो, ये है मर्म। ये आपको चरणान योग की चूलिका पे ले जाने वाली विधियां हैं। कैसे जाओगे आप चरणान योग की चूलिका पे? जब कैलाश वहां यात्रा, अष्टापद कैलाश की यात्रा पे गए, तो बाकायदा पूछा, वहां इतना माइनस टेम्परेचर रहेगा, क्या ले जाएं, पहनने का क्या, ओढ़ने का क्या, क्या हम खान पान, हर चीज के बारे में तैयारी करते थे। पूरा हमारे वहां वर्कशॉप चले, उनमें सिखाया गया, सांस लेना तो कैसे लेना, खाना खाना तो कैसे खाना, हर चीज सिखाएंगे। ऐसे ही आपको यदि तद्भव मोक्षगामिता के मार्ग पे बढ़ना होगा, तो आपकी परिणति में क्या क्या चेंज लाना पड़ेंगे, वो सब सिखाया जा रहा है। ख्याल में? ये गाथा माने आप तद्भव मोक्षगामी बनना है या तीसरे भाव से मोक्षगामी बनना है, तो आपको अपने आप में टोटल चेंज क्या करना पड़ेगा, वो कारण इसमें अब कर्म फिलॉसफी के आधार पर एक एक चीज सिखाऊंगा, उसकी चर्चा कल करूंगा। आज का समय